नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कोलकाता रेप मर्डर केस विरोध की अपडेट क्या है। साथ ही ये भी बताएंगे कि कर्नाटक में मैया में गणेश विसर्जन के दौरान क्या वारदात हुई है और बताएंगे कि बसपा सुप्रीमो ने अखिलेश यादव को लेकर क्या कहा है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में स्वास्थ्य भवन पर तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी। सरकार से बातचीत के लिए शर्तों पर अड़े डॉक्टर्स, पूर्व प्रिंसिपल के ठिकानों पर ईडी ने मारा छापा। कर्नाटक में गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव, भीड़ ने दुकानें गाड़ियां जलाई, तलवार और कांच से भी किया हमला, 15 पुलिसकर्मी घायल। बसपा सुप्रीमो ने किया बड़ा खुलासा, कहा 2019 लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने बसपा से बनाई दूरी, फोन तक का नहीं देते थे जवाब। नगीना सांसद ने किया बड़ा ऐलान, जाति जनगणना के साथ ही आर्थिक जनगणना के लिए आंदोलन करने की कही बात। देश में बारिश का कहर जारी, 12 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट, एमपी राजस्थान में स्कूलों की छुट्टी। अब खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। आज कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों के प्रदर्शन का 33वां दिन है। पिछले 3 दिनों से डॉक्टर्स स्वास्थ्य भवन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हटाने की मांग कर रहे हैं। बंगाल सरकार से बातचीत के लिए डॉक्टरों ने 4 शर्तें भी रखी हैं। बीते दिन यानी 11 सितंबर को डॉक्टर सरकार से बातचीत के लिए तैयार हो गए, लेकिन 4 शर्तें रखी। हालांकि सरकार ने शर्तें खारिज कर दी थी। स्वास्थ्य मंत्री चंद्रिका भट्टाचार्य ने कहा कि हम डॉक्टरों की बात सुनने को तैयार हैं, लेकिन वे इसके लिए शर्त तय नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ईडी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और उससे जुड़े ठिकानों पर आज फिर छापा मारा है। ईडी की टीमें घोष और उसके पिता के घर पर तलाशी ले रही है। घोष पर अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप है। एक हफ्ते में घोष के खिलाफ ईडी का यह दूसरा छापा है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। कर्नाटक के मंड्या से गणपति विसर्जन जुलूस पर पथराव होने का मामला सामने आया है। नागमंगला में बुधवार रात 8 बजे लोगों ने मैसूर रोड पर दरगाह के सामने जुलूस पर पत्थर फेंके, जिसके बाद हिंदुओं ने भी प्रदर्शन किया। भीड़ ने इलाके की कुछ दुकानों और वहां खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। कन्नड़ न्यूज चैनल्स की माने तो जुलूस पर पत्थरों के अलावा तलवार, रॉड और जूस की बोतल से भी हमला किया गया, जिसके कारण 15 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पथराव के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। इलाके में धारा 163 लागू की गई है। वहीं 28 लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। मामले पर हिंदू समुदाय के लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। पिछले साल भी दरगाह के सामने हंगामा हुआ था। बात करेंगे अगली खबर की। बसपा मुखिया मायावती ने 2019 लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने पर बड़ा खुलासा किया है। मायावती ने कहा कि चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने बसपा नेताओं का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। इसकी वजह से उन्होंने पार्टी के सम्मान के लिए सपा से गठबंधन तोड़ लिया था। बसपा ने 59 पेजों की बुकलेट छपवाई है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं और बसपा समर्थकों को पार्टी की रणनीति के बारे में बताया गया है। ये बुकलेट मायावती के अहम फैसलों के पीछे की वजह बताने के लिए बांटी जा रही है। इसी बुकलेट में मायावती ने लिखा है कि 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा को 10 और सपा को 5 सीटें मिली थी, जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने बसपा से संबंध तोड़ दिए और तो और बसपा के बड़े नेताओं का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। बात करेंगे अगली खबर की। आजाद समाज पार्टी काशीराम के नेता और उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर ने बड़ा ऐलान किया है। चंद्रशेखर ने बुधवार को दिल्ली में बड़ी रैली की। रैली के दौरान चंद्रशेखर ने आरक्षण के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को घेरा और सवाल पूछे। इसके बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर कार्यक्रम की तस्वीरें शेयर करते हुए सांसद ने लिखा कि जो जनसैलाब दिल्ली में दिख रहा है, उससे एक बार फिर यह साबित हो गया कि हक अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनका जमीर जिंदा है वे खुद दौड़े चले आते हैं। चंद्रशेखर ने पोस्ट में 10 अहम मुद्दे उठाए हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि सरकारी नौकरियों में बैकलॉग पूरा कराकर छोड़ेंगे। साथ ही निजी क्षेत्र में SC, ST और OBC को आरक्षण की पूर्ण व्यवस्था के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। नगीना सांसद ने यह भी कहा कि जाति जनगणना के साथ ही आर्थिक जनगणना के लिए व्यापक आंदोलन चलाएंगे, जिससे पता चल सके देश के संसाधनों पर कौन कब्जा जमाए बैठा है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देश में मानसून का आखिरी महीना चल रहा है और कई हिस्सों में जमकर बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग ने आज 12 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। मध्य प्रदेश के दतिया में राजगढ़ किले की बाहरी दीवार ढहने से 9 लोग दब गए, जहां 2 का शव निकाला गया और लोगों के बचाव के लिए रेस्क्यू जारी है। उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों के लिए 8 जिलों में रेड अलर्ट और 10 से ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा यूपी के रिलीफ कमिश्नर JS नवीन कुमार ने NDRF और SDRF को तैयार रहने को कहा है। बात करेंगे अगली खबर की। यूपी में अवैध धर्मांतरण मामले में लखनऊ के NIA कोर्ट ने 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में 4 दोषियों को 10-10 साल की सजा दी गई है। अवैध धर्मांतरण मामले में यह पहला केस है जिसमें एक साथ 16 लोगों को सजा सुनाई गई है।
मंगलवार को एनआईए एटीएस कोर्ट के स्पेशल जज विवेकानंद शरद त्रिपाठी ने सभी को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। सरकारी वकील का कहना है कि अवैध धर्मांतरण मामले में कुल 17 आरोपी थे, जिसमें एक को हाईकोर्ट से स्टे मिल गया था। उमर गौतम नाम के आरोपी ने कबूल किया है कि उसने करीब 1000 गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराया है। बात करेंगे अगली खबर की। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को और विस्तार दिया है। अब 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया जा सकता है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। सरकार के मुताबिक 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें देश के करीब 4.5 करोड़ परिवार शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि शुरुआत में योजना के लिए 3,437 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जैसे जैसे लोग इस योजना से जुड़ेंगे, इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। डेली लाइन के न्यूज़ फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।